यदि आप टूर एंड ट्रैवल एजेंसी रन करते हैं, यानी कि कहीं न कहीं आपकी अपनी कोई फोर व्हीलर गाड़ी है जिसमें कि आप टूर एंड ट्रैवल की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग जो लोग जहाँ पे लोग टूर करने जाते हैं वहाँ पे आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। और जनरली देखा गया है कि जब लोग कहीं टूर पे जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल टूर एंड ट्रैवलर्स जो एजेंसीज होते हैं उनको लोग फाइंड आउट करते हैं ताकि उनको आसानी से उन जगहों को देखने घूमने का बेहतर सुविधा हो सके। तो कई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर भी हैं जो उनकी अपनी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने हमें संपर्क किया और लोकल एसईओ को लेकर के उनके साथ बहुत सारी कंफ्यूजन देखी गई और उनसे हमारी जब डिस्कस हुई तो कुछ चीज़ें ऐसे निकल कर आई कि बहुत सारे लोग तो ऑथेंटिक वे में लोकल एसईओ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी कर रहे हैं, जिसके कारण कि उनकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है वो सस्पेंड भी हो जाती है। इस पर भी विस्तार में बात करेंगे इसी वीडियो के लास्ट में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि यदि आपकी टूर एंड ट्रैवल एजेंसी है तो आपको लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मैं इसको डिटेल में बात करूंगा, 10 पॉइंट पे हमने इस पे बात किए हैं। इसमें मोस्टली जो है वो फ्री की व्यवस्था है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं भी है फिर भी आप इस चीज़ को एडॉप्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए और आप अपने कंपटीटर से 2 कदम आगे रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने YouTube चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। आप लोग के कमेंट और सजेशन के ध्यान में रखते हुए अक्सर हम वीडियो लाते हैं और उसी का ये भी एक पार्ट है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे सीधे अपने स्क्रीन पे और माइंड मैप के थ्रू हम आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो मैंने यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकल एसईओ स्ट्रेटजी फॉर द टूर एंड ट्रैवलर इंडस्ट्री के लिए। यदि आप उसके पार्ट हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है वो हमारा है क्रिएट और क्लेम एंड ऑप्टिमाइज गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यदि आप लोकल एसईओ की बात कर रहे हैं तो बिना गूगल बिजनेस प्रोफाइल का आपका लोकल एसईओ समझिए अधूरा है, यानी कि लोकल एसईओ की कहानी शुरू ही होती है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल से। तो यदि आप टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं तो आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल होना जरूरी है। या तो आप बनाए या पहले से बना हुआ है तो उसको क्लेम करें ताकि वो आपके ऑथोरिटी में आ सके, आपके एक्सेस में आ सके। तो ये पहला काम है। अब ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो पहली चीज़ तो मैंने बताया कि आपको बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये पहली चीज़ है जो लोकल एसईओ लेके इम्पोर्टेंट है। दूसरी पॉइंट है कि ऑप्टिमाइज योर जीएमबी प्रोफाइल, शॉर्ट में बोले तो गूगल माई बिजनेस जिसे पहले कहा जाता था, आज हम लोग इसको जीबीपी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं। तो इसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज भी करना पड़ेगा। आपके जो नाम है, कैटेगरी है, एड्रेस है, ओपनिंग आवर से गौरव है यदि आप ऑफिस में डील करते हैं, तो यदि आप सर्विस देते हैं, आपकी कोई अपनी ऑफिस नहीं है तो सर्विस एरिया को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ आप अपनी ट्रैवल की सुविधा लोगों को दे सकते हैं, सर्विस कहाँ प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावे आपको गूगल पोस्ट का उपयोग करना होगा, यानी कि जब भी आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे पोस्ट डालते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जिस भी क्षेत्र में, शहर में या जो भी टूर प्लेसेस है उसके रिगार्डिंग आपको पोस्ट अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगा। यानी कि आप यदि सपोज डेट जम्मू कश्मीर में आप टूर एंड ट्रैवल की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर की जो भी फेमस टूर प्लेसेस है उसके बारे में भी आप अपने प्रोफाइल पे अपडेट कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। खास तौर पे आप वहाँ के कीवर्ड को टारगेट करते हुए आपको पोस्ट अपडेट करना है, तब जा कर के आपकी लोकल एसईओ में रैंकिंग इम्प्रूव होता है। तो ये पहली चीज़ थी, आपको लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को ध्यान में रखने बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी पॉइंट की हम बात करें तो आप देखिए
यदि आप ऑनलाइन प्रेजेंस में आते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी वेबसाइट। और वेबसाइट में खास तौर पे जब आपकी वेबसाइट में जब भी आप डिजाइन कराते हैं तो 3 चीज़ आपको खास ध्यान रखना है यदि लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर रहे हैं तो। पहला चीज़ कि आपकी होम पेज हो गया, दूसरा सर्विस पेज हो गया और तीसरा ब्लॉग पोस्ट हो गया। और ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान ये देना है कि जो कीवर्ड है वो टारगेटेड कीवर्ड आप शहर या जो टूर प्लेसेज है उसको ध्यान में रख करके ये तीनों पेजों पर या ब्लॉग पोस्ट में जब पोस्ट डालते हैं तो उसी के इर्द गिर्द आपके कंटेंट होने चाहिए। जैसे मैं आपको बात कर लूँ तो इसमें पहला चीज़ हो गया कि आपको कीवर्ड रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप गूगल का प्लानर यूज कर सकते हैं या मौज भी उपयोग कर सकते हैं, HRF करके है तो अलग अलग है, जिसमें कि सिमरस आपका आता है जो कि पेड टूल है। तो गूगल सबसे बढ़िया है कीवर्ड प्लानर, आपको फ्री में आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या सर्च कर रहे हैं। तो उस कीवर्ड को टारगेट करके आप अपने वेबसाइट को प्रॉपर उस कंटेंट के साथ ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये जरूरी होता है कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आ जाती है कि आप प्रयास करें कि लैंडिंग पेज क्रिएट करें लोकेशन बेस्ड, टूर प्लेसेस के बेस पर एक लैंडिंग पेज बनाए। क्योंकि सपोज डेट कोई मनाली घूमने जाना चाह रहा है तो अब उस जाहिर सी बात है कि वो फाइंड आउट करेगा बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन मनाली। तो कुछ ऐसे आपको कीवर्ड के साथ आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना होगा। उसके इर्द गिर्द ब्लॉग पोस्ट के अलावे जो हम बात कर रहे हैं लैंडिंग पेज का, तो लैंडिंग पेज भी उसी पर आधारित पूरी पेज आपको डिजाइन करना पड़ेगा, जहां से कि आपको लीड मिल सकता है, वहां से कॉल टू एक्शन लगा करके आपको लोग रीच आउट कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। इसके अलावा आपको स्कीमा मार्कअप भी यूज करना पड़ता है, जो जिस भी लोकेशन के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आपके वेबसाइट के साथ एक तरह से इंटीग्रेट भी करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप लोकली रैंक कर सके। तो ये दूसरी पॉइंट थी जो कि है ऑप्टिमाइज वेबसाइट फॉर लोकल, जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड है। तीसरी पॉइंट पर हम लोग आए तो जनरेट लोकल रिव्यू। ये तो मैं अक्सर सभी वीडियो के लिए सभी बिजनेस के लिए कॉमन चीज़ हो जाती है कि आपको रिव्यू के लिए कस्टमर को इंकरेज करना होगा ताकि जिसको भी आप उसके डेस्टिनेशन पे छोड़े तो उससे रिक्वेस्ट करें कि आप एक अपना रिव्यू दे दें, और जब भी वो रिव्यू दे तो उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें। तो ये 2 चीज़ें हर बिजनेस इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है। चौथे पॉइंट पर हम लोग बात करें तो वो है ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल। अब ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप वेबसाइट बनवाए तो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। अब ये नहीं कि मोबाइल पे बेढंगा टाइप का ओपन हो रहा है तो नहीं चलेगा। आपका मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, फास्ट लोड होना चाहिए, और जो मोबाइल की नेविगेशन हो प्रॉपर उपयोग होनी चाहिए उस पर, ताकि इजीली लोग जिस भी आपको पेज को विजिट करना हो आसानी से मोबाइल में जो आपके ऑप्शंस होते हैं होम, अबाउट, सर्विस, वो तमाम चीज़ें वो इजीली देख सके। तो वेबसाइट बनाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज किया गया हो। तो ये देखिए वेबसाइट बहुत लोग नहीं यूज करते हैं, जबकि करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको पैसा तो लगता नहीं है, 4-5 हज़ार में आपका वेबसाइट आ जाता है। 5वीं पॉइंट पर बात करें तो ये है फोकस ऑन लोकलाइज कंटेंट मार्केटिंग। इसमें थोड़ा बहुत हमने बात किया भी कि आपको कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखे तो आप लोकेशन बेस्ड लिखे, लोकेशन स्पेसिफिक लिखे। इसके अलावा जो भी आपके लोकल में न्यूज हो रहा है, इवेंट हो रहा है, कोई त्योहार हो रहा है जिसको लेकर के आपके एरिया में, आपके उस शहर में बड़े ही उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो उस चीज़ को भी फीचर करें अपने वेबसाइट में, अपने गूगल बिजनेस पोस्ट प्रोफाइल के पोस्ट में। इसके अलावा आपके पास जो कंटेंट की आइडिया है कुछ ऐसा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया टॉप 10 थिंग टू डू इन सिटी। आपके जो सिटी है वहाँ पे 10 चीज़ें जहाँ को आपको जरूर देखना चाहिए। बेस्ट हिडन जेम्स फॉर ट्रैवलर्स इन जो भी सिटी आपका है वो नाम रख सकते हैं। सीजनल ट्रैवल टिप्स फॉर लोकेशन, अब किसी भी लोकेशन पर आप हैं, खास तौर पे आप गर्मी के दिन में यहाँ यदि घूमने आ रहे हैं तो किस किस चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जाड़ा में घूमने, विंटर में घूमने आ रहे हैं तो किस चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें आपके लिए कंटेंट आइडिया हो सकता है, और जब भी आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखें या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लिखें तो इस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि हम छठे पॉइंट पे बात करें तो वो है लेवरेज सोशल मीडिया फॉर लोकल प्रमोशन। अब नो डाउट आपको मैं यहाँ पे 3 चीज़ें बताना चाहूँगा
कि ये जो आपके लिए पहला चीज होता है कि यूज लोकल हैशटैग, यानी जहां भी जैसे जम्मू कश्मीर, वैष्णो देवी, आप यदि उस पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे आप ये टूर की सर्विसेज, टूर एंड ट्रैवल एजेंसी आपकी वहां पे है, तो उस स्थिति में वहां के हैशटैग को आप यूज करें अपने सोशल मीडिया पोस्ट में। इसके बाद प्लेसेस को टैग करें। आप देखते होंगे कि जब भी हम लोग पोस्ट डालते हैं फेसबुक में तो टैग करने के लिए आता है, इंस्टाग्राम में भी टैग करने के लिए आता है, तो टैग भी जरूर करें, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति उस लोकेशन पे पर्टिकुलर ढूंढेगा तो ऑटोमेटिक आपका भी पोस्ट आने की जो संभावना है वो प्रबल रहता है। तो इसलिए टैग लोकेशन को जो भी है आप प्लेसेज उसको टैग कीजिए। इसके बाद जियो टारगेटेड ऐड आप चला सकते हैं, यानी कि जो भी लोग वहाँ घूमने वाले हैं, आने वाले हैं, उनको टारगेट करके डिटेल टारगेटिंग के थ्रू आप सोशल मीडिया पे ऐड चला सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अब इससे क्या होगा कि आपको राइट ऑडियंस तक आपकी ऐड पहुंचेगी, और एक तरह से ये तो है पेड का बात, यहाँ ऑर्गेनिक की बात नहीं हुई, और ओवरऑल ये भी आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये भी एक तरह की सबसे बेहतर साइटेशंस की भी पॉइंट बनती है। तो एक तो बात हो गई कि आप जैसे ही ऐड रन करा रहे हैं उसी समय आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी मिलता है, ऑर्गेनिक तौर पे जो भी पोस्ट डालेंगे वो आपको हेल्प करेगा। अगली पॉइंट पर हम लोग आए तो 7वें पॉइंट है क्रिएट हाई क्वालिटी लोकल बैकलिंक्स। अब ये लोकल बैकलिंक्स है, इसके लिए आप ये 3 तरीके की मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला चीज है पार्टनर विथ लोकल ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर्स। अब जितने भी ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं ट्रैवलर की, वो बताते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, बहुत बढ़िया उनकी फॉलोअरशिप है, उनको भी आप एक तरह से पार्टनरशिप कर सकते हैं उनके साथ कि आप हमको लेकर के वीडियो बनाइए, तो जो भी लोग यहाँ घूमने आए हमारी सेवाएं ले सकते हैं। अपनी जो भी ट्रैवल एजेंसी है आपकी उसके नाम के साथ बनाएंगे तो नो डाउट उनकी व्यू लाखों में जाती है, उतने लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ लोग आपको जरूर अप्रोच करते हैं, तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी उसके लोकल इवेंट्स या फेस्टिवल हो रहा है वहाँ भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने ब्रांड को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इससे भी लोगों के नज़र में आप आएंगे और वहाँ पे एक अपनी अलग पहचान बनती है। इसके अलावा जो लोकल न्यूज़ होता है वहाँ भी आप अपने फीचर्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह का भी सहारा लिया जा सकता है, जिसके थ्रू मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो आपको बहुत हाई क्वालिटी की बैकलिंक वहाँ से लोकल बैकलिंक्स जनरेट होता है, और वो आपको आपके जो लोकल एसईओ की रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। 8वीं पॉइंट की बात करें तो आपकी जितने भी लोकल डायरेक्टरीज होती है, जैसे कि आपका येल्प हो गया, ट्रिप एडवाइजर हो गया, booking.com हो गया, तो इन तमाम चीज़ों पर भी आप प्रयास करें कि इस तरह की जो भी वेबसाइट्स है उस पर भी आप अपनी एजेंसी को रजिस्टर करें। ध्यान रहे आपका जो नाम है, बिजनेस का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर यानी NAP, और यदि वेबसाइट है तो NAPW भी साथ में हो गया। चारों चीज़ एकदम सेम होना चाहिए, सभी जगह आपको ये शेयर करने की ज़रूरत होगा। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, यानी कि 9वीं। तो 9वीं पॉइंट पे हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के डेट में, ये जस्ट इंडिया में ट्रेंडिंग पे चल रहा है कह सकते हैं, या इसका फीचर भी बहुत ज़बरदस्त है। वो है आपका यूज गूगल स्ट्रीट व्यू एंड 360 डिग्री वर्चुअल टूर्स, यदि पॉसिबल है तो, क्योंकि नो डाउट यदि आप किसी एजेंसी को हायर करते हैं तो कॉस्टली पड़ता है। यदि आपके पास ऐसा कुछ व्यवस्था है जिससे कि आप 360 डिग्री कहीं का भी आप ले सकते हैं पेनोरामा, तो उसका भी आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अपलोड कीजिए। अब इससे होगा क्या कि जब भी आप एक तरह से जो लोग उस लोकेशन को सर्च करेंगे तो वहाँ की इमेजेस को देखेंगे, और उसमें आप लगा सकते हैं अपनी एक तरह से नादिर लोगो जो होता है वहाँ भी लगा करके अपनी प्रचार लगा सकते हैं, या जब अपलोड करेंगे तो वहाँ भी आपको दिखाता है कि हाँ किस प्रोफाइल ने उस जो 360 डिग्री है उसको अपलोड किया, तो वहाँ से भी आपको एक तरह से बैकलिंक मिल जाता है। यहाँ वहाँ से भी आपके जो लोकल एसईओ में बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत देर तक एक तरह से कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हैं घुमा घुमा करके 360 डिग्री में, और उससे उन लोगों की इंटरेस्ट भी बढ़ती है। तो इस चीज़ को भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने लोकल एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, आने वाले समय में ये तो बहुत ही बूम करने वाला है जैसा हमें अनुमान है। आगे हम लोग बात करते हैं 10वें पॉइंट की, तो वो आपका है मॉनिटर एंड ट्रैक लोकल एसईओ एफर्ट। अब ये जितने भी आपने काम किए, तो ऐसा नहीं कि बस काम करते जा रहे, उसको आपको मॉनिटर भी करना है, उसको एनालिसिस करना है, ट्रैक करना है
कि हम जो कर रहे हैं, एफर्ट जो लगा रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि 1 महीना काम किया और अगले महीने से पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत आएगा, नहीं। कम से कम आपको 2-3 महीना काम करने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो रैंक होता है, इंडेक्स होता है, थोड़ा समय लेता है। तो 2-3 महीने में आपको वो रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो 2-3 महीने बाद आप जब भी कंटिन्यू रहे तो प्रॉपर ट्रैक करते रहे, कौन सा कीवर्ड पे अभी हम रैंक कर रहे हैं, कौन पे नहीं कर रहे हैं, और क्या हमारी स्थिति है। तमाम चीज़ें के लिए आप गूगल का एनालिटिक या सर्च कंसोल भी यूज कर सकते हैं। ट्रैक कीवर्ड रैंकिंग के लिए भी आप जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की इनसाइट्स होती है, परफॉर्मेंस होता है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कन्वर्जन को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपको यदि टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगी जो कि सभी बिजनेस के लिए, जैसे कि लास्ट पॉइंट था वो, तो किसी भी बिजनेस के लिए आप यदि लोकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो तो उसको ट्रैक करना जरूरी होता है। तो कुल मिलाकर के ये 10 पॉइंट हमने बात की है। आपके टूर एंड ट्रैवलर एजेंसी या उस इंडस्ट्री में है तो आप इन चीज़ों को अपनाएं। अब जो मैंने एक और पॉइंट बोला था कि लोग गलत तरीके से भी अपनी थोड़ी सी नॉलेज लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, ताकि उनको कुछ विशेष लाभ मिल जाए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो कि लोग मल्टीपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि गूगल डे बाय डे स्मार्ट होते जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है इसको गलत तरीके से भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल का उपयोग कर रहे हैं। लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं फेक लिस्टिंग भी क्रिएट कर रहे हैं, लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि टूर एंड ट्रैवल एजेंसी में बहुत सारे फेक और मतलब एक तरह से ठग भी भरे हुए हैं। तो इस चीज़ को फिल्टर करने के लिए गूगल पर डे अपने आप को अपडेट कर रहा है। तो यदि आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाए हैं, आपकी जेन्युइन एजेंसी है, जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन आपकी सिर्फ लालच ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच हो, हम हर एक लोकेशन में रैंक करने लगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप मल्टीपल गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि अभी तुरंत मतलब अक्सर हमसे बात होते रहती है कई लोगों से, तो लोगों का कहना होता है कि हम दूसरा बनाए या तीसरा बनाए, तो उसके चक्कर में मेरा जो पहला बहुत बढ़िया चल रहा था वो भी सस्पेंड हो गया। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको यदि मल्टीपल क्रिएट करनी है तो एक जो चल रहा है उसको न छेड़े, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी एड्रेस ज्यों का त्यों रहने दे। आपको यदि दूसरा ट्राई करना है तो नो डाउट आप दूसरा ट्राई कर ले, दूसरे नाम और मोबाइल नंबर के साथ। लेकिन मेरा कहना है कि दूसरा ट्राई करने की ज़रूरत ही क्या है। यदि आप एक ही बनाए हैं तो उसी को अच्छी तरह से लोकल एसईओ कर लीजिए। जो भी टारगेटेड एरिया है जहां आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस एरिया को टारगेट करते हुए आप लोकल एसईओ स्ट्रेटजी में उस कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपडेट लिखे, या जितने भी 10 पॉइंट हमने बताया उस चीज़ों को आप ध्यान में रख करके अपडेट करेंगे तो तमाम जो भी आपके लोकेशंस है वहाँ पे रैंक कर जाएंगे। तो फिर आपको इस तरह से झोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जनरली आपकी एक ऑफिस है या एक आपकी एजेंसी है और एक ही जगह से सभी जगह रैंक कर सकते हैं। तो ये मेरी सलाह है, बाकी आपको अपने हिसाब से करना है और जो बेस्ट रिजल्ट है उसी को अपनाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो पे मैं बात करूंगा कि यदि आप ट्रैवलर एजेंसी में हैं तो उसके लिए जो बेस्ट इंडिया की जो साइटेशंस वेबसाइट है, जो लिस्टिंग वेबसाइट है, डायरेक्टरीज वेबसाइट है, वो कौन कौन है, वो तमाम लिस्ट को मैं रिवील करूंगा और मैं उसका पूरा एक सीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो डिले न करें, तुरंत आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंचे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।